बच्चे तो थे ही थे, तो उसमें अब बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड्स का फीडबैक आता है। बिल्कुल। तो वो बड़ा, फिर बुजुर्ग, जैसे कभी मुझे एक लड़का मिला कुछ अर्सा पहले, वो मोबाइल का मैं कुछ करा रहा था काम। अच्छा। तो उसने कहा यार मैंने ना आपका शुक्रिया अदा करना था। मैंने कहा क्यों, खैरियत? तो कहने लगा यार मेरी वालदा को कैंसर हो गया था, हम उनको अमेरिका ले गए। अच्छा। तो उनका जो आखिरी टाइम था वो बुलबुलें हम उनको लगा देते थे और वो खुश होकर देखती रहती थी। तो उनका टाइम अच्छा आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा गुजरा। तो मैंने, मेरा आप नजर आए तो मेरा दिल किया मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। ये वैसे कितनी अच्छी बात है कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी में इतना अच्छा चेंज आ रहा है, और इतना आई एम श्योर लोग देखते हैं। मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है और हर एज ग्रुप को ये केटर करता है। अच्छा, जो बच्चे थे, जब मैं अपनी भी अगर बात करूं तो अब जो बुलबुले देख देख के बड़े हुए हैं, जवान हो गए और अब उनके रिश्ते आना शुरू हो गए हैं। मेरा भी रिश्ता हो गया है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस जो है ना, जिस तरह आपने कहा, पेशेंस बहुत चाहिए होता है इसमें, और टीम के साथ काम करना, क्योंकि जब आप आर्टिस्ट के साथ एक काम करते हैं ना, सब बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, उनके मूड स्विंग्स। मुश्किल कितना लगता है? बस मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है लोगों को। जैसे आप अपने घर में अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं ना, कि डिफरेंट मूड के लोग हैं, तो उनको उसी तरह हैंडल कर रहे होते हैं, तो हैंडलिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का बड़ा है कि मेरी टीम वाकई बहुत अच्छी कूल हेडेड है, काम रहते हैं। कभी नबील को गुस्सा भी आ जाता है कि यार चीखते हैं, कभी होता है, इंसान हूँ ना मैं, कौन सा कोई होता है, लेकिन वो नॉर्मली मेरी टीम जो है, अब आप यकीन करेंगे कि मेरा स्पॉट बॉय भी वही है जो पहले दिन था। सीरियसली? कैमरामैन भी वही है। पूरी टीम 80% जो है वो पहले दिन वाली है। इस बात पे तालियां होनी चाहिए। कहते हैं अगर किसी बंदे की अच्छाई का पता करना है ना, कि उसका किरदार कितना अच्छा है, उसका बर्ताव लोगों के साथ कितना अच्छा है, उसके घर के आप हाउस हेल्प को देख लें, मुलाजमीन को देख लें, या फिर जिनके साथ वो काम करता है टीम को देख लें, तो तब से 16 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। अगर वही 80% टीम है तो इसका क्रेडिट, एडिटर वही है, स्पॉट बॉय वही है, कैमरामैन वही है। कोई है उसमें और जगह, कोई एक और कैरेक्टर हो, कोई आपकी साली का अगर किरदार करने की कोई जगह बचती है तो हमें भी रख ले उस जगह बना लेते। अच्छा, जबरदस्त। मुझे ये बताएं, कभी ये ख्याल आया कि अब बस बहुत हो गया बुलबुले, अब नहीं, अब कुछ और करता हूँ? नहीं, जैसे मैं अभी, कितनी बार आता है ख्याल? अगर आता मैं है तो? जैसे अभी, हाँ, मेरा होता ना हर आदमी का अपना पर्सनल, मैं बीच में 12-13 साल मैंने सीरियस एक्टिंग नहीं की। अब वो एक जो जनरेशन है उसके लिए तो नबील बुलबुले वाला है ना, एक जनरेशन के लिए धुएं वाला था, है ना? तो अब मैंने कोई तकरीबन 12 से 13 साल बाद अभी एक सीरियल ऑन एयर है शेर के नाम से। ओ यस, वो मैं देख रही हूँ और क्या जबरदस्त आपकी एक्टिंग है। मैं और अब्बा बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अब्बू और मैं टीवी साथ में देखते हैं। वो कह रहे थे बुलबुले में इसका किरदार देखो, बिल्कुल मुनफरिद। और जो शेर में आपकी कमाल एक्टिंग है ना, और वो जो सीन है जिसमें वो जहर पिलाने का, आप उसको कहते हैं कि पी लो, और वो जब वो बाहर खड़े हैं और आपके एक्सप्रेशंस, मतलब आप साइलेंट भी है ना तो चेहरा कुछ बोल रहा है, इतना वो पावरफुल कैरेक्टर है। तो वो बस फिर मैंने अभी दोबारा थोड़ा सा, मैंने कहा भूल तो नहीं गया, चेक तो सीरियस एक्टिंग की 12 साल हो गए, भूल ही ना गया। मेरे छोटे भाई का मुझे फोन आया तो वो शुरू किया, कहने लगा क्या आपका ठीक हो रहा है? मैंने कहा हाँ। तो वकार मेरा छोटा भाई स्कॉटलैंड में होता है, तो वो कहता है भाईजान सीरियस एक्टिंग भूल तो नहीं? मैंने कहा नहीं चेक करूं। अब मैंने कहा वही मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ। तो वो एक था, तो अब दोबारा मैंने ये सिर्फ ये कर दिया कि पहले क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, फिर एक चैनल की लॉन्च में चला गया, मैं CEO था, तो 4-4.5 साल मेरे वहाँ निकल गए। तो मुझे वो फिर मैंने कहा नहीं, अब ये कि मैंने दोबारा जो है 12-13 साल बाद सीरियस एक्टिंग साथ बुलबुले तो चल ही रहा है ना, तो अब मैंने सीरियस एक्टिंग थोड़ा शुरू की। नहीं, बहुत अच्छा लगा है आपको उस कैरेक्टर में देख के। आपने 16 साल आयशा उमर के ना, वो जो कैरेक्टर आपने किया, आप उनके हस्बैंड बने, तो क्या कभी हकीकी फील आई है वो कैरेक्टर करते हुए, या बस कैरेक्टर है? हमने अक्सर एक्टर्स को भी कहते हुए सुना है कि जब हम एक्टिंग करके घर जाते हैं तो उस कैरेक्टर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह का मेरा उसका कैरेक्टर है ना, तो हम हर आधे घंटे बाद निकल जाते हैं। क्योंकि वो मैं तो लास्ट बीच में अक्सर कह भी होता हूँ ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम तो हर 15 मिनट बाद मुझे शट अप कहते हो। तो वो कभी कभार मैं जब शट अप कहता हूँ ना, तो वो सबके लिए होता है कि अच्छा नबील भी शट अप कहता है। आजकल जब हम यंग लॉट का जिक्र करते हैं, किसका काम आपको पसंद है, फीमेल में भी और मेल में भी? यार मुझे बिलाल अब्बास उसका मैंने काम देखा है। एक अभी लड़का यंग, एक सीरियल चल रहा है परवरिश,
Okay. उसमें वेरी कोई मेरा ख्याल है 17-18 साल का लड़का है। Okay. उसकी मैं कोई रिकॉर्डिंग देख रहा था, उसमें नुमान, एजाज और सवेरा हैं शायद। वो भी बड़ा अच्छा मुझे लगा। सज्जल बहुत अच्छी है, हमारे मतलब बाद हाँ जी। उसको टाइम हो गया थोड़ा काम जी। करते हुए। और भी बहुत सारी लड़कियां, शायद मैं नाम उस तरह ना ले सकूं, ठीक है, अभी लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। बस काम मुझे हो रहा लगता है सिर्फ चीज़ों को हमें और प्रोफेशनल करने की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है। होमवर्क की ज़रूरत है। हालांकि प्रोडक्शन भी अब यार हम तो पहला चेक 1000 रुपए का लिया था। ओह, उस टाइम तो 1000 रुपए की भी बड़ी वैल्यू होती हाँ, होगी लेकिन ना। फिर भी 1000 रुपए ही था। नहीं, आपके किस दौर की बात करें? 91-2 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो अब उसमें अब आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोफेशन पेइंग पता कौन सा होता है? प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट बिजनेस। जी शो बिजनेस सबसे हाँ जी, बहुत पेइंग अच्छा प्रोफेशन हाँ। होता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि बहुत टाइम लगा, अब तो बहुत बेहतरी है, लेकिन इसमें क्रेडिट गोज टू मेरे सीनियर्स को जाता है। अच्छा, आपने जिस तरह से अब बताया कि पहला चेक आपको 1000 रुपए का मिला था, अब तो मुल्क की हालात भी कहीं ना कहीं आप इस तरह से बताते होंगे कि जब बुलबुले 1 साल का था ना, तो तब डॉलर 40 रुपए का था, सोना 30,000 का तोला था, पेट्रोल 50 रुपए का लीटर था। जब बुलबुले 10 साल तक का हो गया ना, तो हालात बेहतर थे। ये बाद में बेड़े गर्क हुए कि कभी इस तरह ये नौबत आई बताने की? यार अब मैं छोटे भाई को कह रहा था, मुझे लगता है मेरे अब्बा की रूह मुझ में आ गई है। कह रहा कैसे हैं? मैंने कहा घर की लाइटें बंद करो। तो ओए बिल बड़ा और ये बंद करो, ये इधर कोई बैठा नहीं था, पंखा क्यों चल रहा था? तो वो क्योंकि बिजली के बिल कुछ अरसे से तो ऐसे आते हैं कि आपको हार्ट अटैक ले तो आते हैं। आप सोलर की तरफ कोई सोचे? मैं चला गया मेरा तो दिल कर रहा है मैं खुद लेके, जब कराची में बादल हो तो मैं अपना सोलर उठा के हैदराबाद चला गया। मैंने तो पिछले दिनों लगाया था, कराची में मुसलसल बादल चल रहे थे, तो मैं लगाया था, बादलों अल्लाह का वास्ता या तो बरस पड़ो या निकलो यहाँ से यार, मेरा सोलर तो चलने दो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया। आप ये समझते हैं कि इवेंचुअली जब आप ग्रो करते हैं तो आप उन्हीं का एक रिफ्लेक्शन बन जाते हैं कहीं ना कहीं, जिसका आपने बताया जीन्स में चीजें ट्रैवल करती हैं। जैसे वो एक दौर में लोग कहते थे यार, जिसको ये जन्म और डेजा वू कहते हैं ना, हाँ जी, तो वो पता क्या, वो ऐसा नहीं है। बाद में साइंस ने रिसर्च करके बताया कि जीन्स में मेमोरी भी ट्रैवल करती है। अच्छा, जीन्स में तो बहुत पुरानी रिसर्च है, जीन्स में मेमोरी भी ट्रैवल करती है, क्योंकि परदादा तो दादा तो कहीं कुछ जगह पे होगा तो आपको लगा यार मुझे जगह देखी लग रही है, तो वो बेसिकली मेमोरी ट्रैवल की होती है। जीन्स में मेमोरी भी ट्रैवल करती है बाकी चीजों के साथ। तो इस तरह तो बड़ा, अब वो खैर वो तो कमाल दौर था यार। मैं माँ से पूछा, माँ आपके घर वालों ने आपको बताया था आप पैदा कब हुई थी? बेटा वो कह रहे थे खरबूजों का मौसम था, फलानी फूफी की तरफ फलाना बेटा हुआ था। अब उससे अब रॉकेट साइंस चांद की फलां तारीख थी, चांद की। हाँ, नहीं चांद चूद क्या, वो उनका बस यही था, आमों का मौसम था, बारिशें हो रही थी। और फिर एक और जगह ये कि मेरे मुझसे पता नहीं कुछ अरसा पहले फलानी मेरी मामी के घर बेटा पैदा हुआ था। अब